Good morning everyone. Welcome to your accounts class. In this class, today we are going to start the new topic, that is the first numerical part of your accounts, that is accounting equations. Accounting equations क्या होती हैं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बेसिक टर्म्स के चैप्टर में बता चुकी हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन में बेसिकली हमने इसको इक्वल करना होता है. इक्वल किसको? बिकॉज आवर अकाउंट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है तो वो ट्रांजैक्शन या इवेंट एक से ज़्यादा अकाउंट्स को अफेक्ट करता है. कम से कम 2 अकाउंट्स को तो अफेक्ट करता ही है. ठीक है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि वो कैसे अफेक्ट करता है और उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाए, उसको नोट कैसे किया जाए, उसके बैलेंसेस कैसे फाइंड किए जाए, ताकि हमें पता चले कि हमारे बिजनेस में बिजनेस की पोजीशन कैसी है. तो इन ट्रांजैक्शंस को कहाँ नोट किया जाएगा और उसका बैलेंस कैसे निकाला जाएगा, आज हम ये पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांजैक्शंस की इफेक्ट देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो हम उन्हीं पॉइंट्स को क्यों लेते हैं. तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट कैसी होती है, उसमें क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होती हैं. जैसे कि मैंने बेसिक टर्म्स के चैप्टर में बताया था कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि दोनों साइड इक्वल होती है. जैसे कि बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर शो किया मैंने, एक लायबिलिटी साइड है, एक एसेट साइड है. एसेट साइड में सारी एसेट्स आएंगी, चाहे वो कैश है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है. इसके अलावा करंट एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है, बहुत सारी एसेट्स आती हैं आगे. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ओनली. तो ये सिर्फ अभी एग्जाम्पल है. इसके बाद लायबिलिटी साइड में इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी, 2 तरह की लायबिलिटीज आती हैं. इंटरनल मतलब जो बिजनेस का ओनर है, जो भी पार्टनर्स हैं, वो उनकी कैपिटल कितनी है. दूसरा, बिजनेस बाहर से कितना पैसा लेकर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है. जो भी बिजनेसमैन है उसने क्रेडिटर्स को कितना पे करना है जिससे उसने कच्चा माल खरीदा है, रॉ मटेरियल परचेज किया है. ओवरड्राफ्ट, बैंक से जितना उसने एक्स्ट्रा पैसा यूज किया है, वो लायबिलिटी उसकी कितनी है. एक होता है उसकी इंटरनल लायबिलिटी, सेकेंड इज एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो इन दोनों लायबिलिटीज को ऐड करेंगे और उधर पूरी एसेट्स को ऐड करेंगे, तो दोनों का जो बैलेंस है दैट शुड बी इक्वल. अगर ये इक्वल नहीं आता है तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा. तो इसको इक्वलिटी में लाना ही होता है. तो इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं कि दोनों साइड का बैलेंस इक्वल रखना है. ठीक है, तो जैसे हम एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल करते हैं, अगर मान लीजिए हमें कैपिटल फाइंड करनी पड़े तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर हमें ये चीज निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, एसेट्स में से एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस कर देंगे. ठीक है, यानी कि ये लायबिलिटीज कौन सी हैं? आउटसाइड लायबिलिटीज, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको हम माइनस कर देंगे तो इंटरनल लायबिलिटीज यानी कि कैपिटल निकल जाएगी. इसी तरह अगर हमें आउटसाइड लायबिलिटीज फाइंड करनी है तो पूरी एसेट्स के टोटल में से कैपिटल को माइनस कर देंगे तो आउटसाइड लायबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो हम आज इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल नोट किया यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बताने के लिए. एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल है कि गोपाल है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस उसने की. ये ट्रांजैक्शंस का हमने इफेक्ट दिखाना है कि हमारे बिजनेस पर उसका क्या इफेक्ट होगा. पहले आपको मैं इसका एक रफ इफेक्ट बताऊंगी, उसके बाद ये बताऊंगी कि इस इफेक्ट को कहाँ और कैसे नोट किया जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 एज कैपिटल. गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 की कैपिटल से. दैट मीन्स वो कैपिटल आ गई यहाँ पे 75,000. ठीक है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में नोट नहीं करेंगे, उसके लिए पहले इक्वेशन बनाएंगे. तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 जगह पड़ना चाहिए. कहाँ कहाँ पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 75,000 की कैपिटल बिजनेस में आई, दैट मीन्स कैश आया,
कैश आया तो कैश बढ़ गया, दैट मीन्स एसेट साइड पर, ये एसेट साइड है, वहां पर कैश में वो आइटम प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि कैश इन, कैश आ गया, ठीक है। और अब हमने एसेट साइड पर इसका इफेक्ट दिखा दिया, तो इक्वेशन का मतलब है कि दोनों साइड पर इसका इफेक्ट दिखना चाहिए। अब इक्वेशन के लिए जरूरी नहीं है कि एक एसेट साइड पर इफेक्ट पड़ रहा है तो दूसरा लायबिलिटी पर पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एसेट साइड पर एक अकाउंट में वो प्लस हो रही है और दूसरे अकाउंट में वो माइनस हो रही है, जैसे कि आगे भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 एज कैपिटल, कैश आया, कैश मतलब एसेट, एसेट साइड पर पॉजिटिव इफेक्ट आया, प्लस हो गया। इसी तरह लायबिलिटी साइड पर वो हमने कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड में पॉजिटिव इफेक्ट आया, कैपिटल में कैपिटल आई ऐड हुई, दूसरी साइड कैश आया एसेट साइड में, दोनों साइड पे 75,000 कैश इन और कैपिटल बन गई, दोनों साइड पर इफेक्ट आ गया इसका, ठीक है। ये कैपिटल में रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आता है गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 5,000 रुपये का उसने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आया मतलब एसेट फर्नीचर जो है वो बढ़ गया, फर्नीचर इन, फर्नीचर प्लस और कैश परचेज किया उसने, जब फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश चला जाएगा, तो कैश माइनस, सेम साइड पर एक चीज बढ़ गई और दूसरी चीज कम हो गई, तो नेट इफेक्ट जीरो हो गया इक्वल बैलेंस। चाहे तो एक साइड पे प्लस माइनस हो जाए या फिर दोनों साइड प्लस हो या दोनों साइड माइनस हो सेम अमाउंट से, तो नेट इफेक्ट शो करेगा जीरो। इसके बाद आ जाएगा गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, 20,000 रुपये का उसने गुड्स परचेज की, स्टॉक या कुछ भी रॉ मटेरियल परचेज किया 20,000 रुपीज का। अब इसमें क्या है, एक तो स्टॉक बढ़ गया क्योंकि गुड्स परचेज की तो स्टॉक प्लस, और कैश परचेजिंग है इसलिए कैश माइनस, कैश में से कम हो गया, तो एक ही साइड पर स्टॉक बढ़ गया और कैश कम हो गया, इफेक्ट जीरो, ठीक है। यहां पर अगर हमने 20,000 ऐड किया तो 20,000 लेस भी कर दिया, मतलब जीरो इफेक्ट हो गया उसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल 16,000 का उसने खरीदा, तो एसेट साइड पर स्टॉक में प्लस हो गया, स्टॉक इन, स्टॉक में प्लस हो गया, उधार खरीदा, जब भी हम कुछ माल उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर अराइज होते हैं, लायबिलिटी हो गई हमारी, तो क्रेडिटर अराइज होते हैं, उधार बेचते हैं तो डेटर अराइज होते हैं, तो क्रेडिटर अराइज हुए तो क्रेडिटर बढ़ गए, इतनी अमाउंट से स्टॉक बढ़ा, इतनी अमाउंट से क्रेडिटर बढ़ गए, दोनों साइड पे सेम इफेक्ट आ गया, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरी साइड पे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा। सबसे पहले उधार तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि माल था कितने का और बेचा कितने का। 12,000 कॉस्ट का माल, 12,000 कॉस्ट, क्योंकि जो स्टॉक होता है वो कॉस्ट पे वैल्यूएशन होती है उसकी, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कॉस्ट पर वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक की। तो 12,000 रुपये हमारी लागत आई उस माल को बनाने की, 12,000 रुपये वाला माल जो हमने बनाने में 12,000 रुपीज खर्च किए, उसको हमने 15,000 में सेल किया, दिस इज सेल प्राइस। सेल प्राइस में प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, इसका मतलब इस 15,000 में ये तो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो 12,000 रुपीज की कॉस्ट है, वो स्टॉक चला गया, हमने माल बेच दिया, 12,000 का स्टॉक चला गया, तो वो स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, स्टॉक गया यानी कि ये हो गया स्टॉक में माइनस, ठीक है। नेक्स्ट 15,000 रुपये कहाँ नोट होंगे, 15,000 कहाँ नोट किए जाएंगे, क्योंकि सेल किया लेकिन क्रेडिट पर किया। जब हम क्रेडिट पर माल बेचते हैं, अगर नगद बेचा होता माल तो कैश बढ़ जाता,
लेकिन हमने उधार माल बेचा है तो डेटर बढ़ेंगे, क्योंकि उधार माल बेचने से डेटर अराइज होते हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा डेटर्स प्लस में। ठीक है, अब यहां देखिए स्टॉक में माइनस किया 12,000, डेटर में यहाँ पे डेटर्स भी आ जाएंगे, डेटर में प्लस हुआ 15,000 का, तो 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो वो 3,000 कहाँ इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि वो दोनों का डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट है। 12,000 का माल 15,000 में बेचा, 15,000 में बेचा, तो 3,000 का प्रॉफिट है। और बिजनेस का प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। ड्रॉइंग लेस होता है कैपिटल में और प्रॉफिट ऐड होता है, ये मैंने शुरू में बताया था जब मैंने बेसिक टर्म्स करवाए थे। तो कैपिटल में यहाँ प्रॉफिट 3,000 का ऐड हो गया, वहां पर नेट इफेक्ट 3,000 था, यहाँ पर वो 3,000 का प्लस हो गया। दैट मीन्स दोनों साइड 3,000 का इफेक्ट पड़ा, इक्वल हो गया। ओके, नेक्स्ट पेड ₹1,000 एज रेंट, रेंट पे किया। अब रेंट पे किया, रेंट पे किया मतलब रेंट कम हो गया। ठीक है, रेंट कम हुआ, किस पे इफेक्ट जाएगा, कैश पे, तो हमारी कैश कम होगी। रेंट का हमने कोई अभी अकाउंट नहीं बनाया है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक साइड पर हमारी कैश कम होगी, दूसरी साइड पर अगर कहीं इफेक्ट नहीं जाता तो उसको कैपिटल में से कम कर देते हैं। कहीं भी इफेक्ट नहीं दिखता तो उसको हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं, लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, तो उससे कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता है, बिजनेस की कैपिटल कम हो जाती है। तो वो 1,000 का जो रेंट है वो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अभी मैंने सिर्फ आपको इफेक्ट बताया है, अब इस इफेक्ट को नोट कैसे किया जाएगा, नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसमें आइटम्स लेंगे। सो कीप इन माइंड ऑल दीज इफेक्ट्स, इन इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम इसको इक्वेशंस में नोट करेंगे। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, अब एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आएंगी, यहां पर जो ट्रांजैक्शन की जाएगी उसको लिखा जाएगा, यहां स्पेस कम रह गया। एसेट्स, कौन कौन सी एसेट्स, एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स, सबसे पहला कैश, कैश प्लस उसके अलावा थी कैपिटल, कैपिटल दूसरी साइड थी कैपिटल। जहां जहां वो इफेक्ट दे रहे हैं अकाउंट्स वहां वो सब नोट हमने यहाँ कर दे। फर्नीचर, कैश के बाद यहाँ एक स्टॉक का बनाना है कॉलम, स्टॉक की एसेट, क्योंकि कैश और स्टॉक पहले लिखा जाता है, ये दोनों लिक्विड और करंट एसेट्स हैं, और उसके बाद फिक्स एसेट्स लिखेंगे यहाँ पे। फर्नीचर, फर्नीचर, नेक्स्ट कैश, कैश का ऑलरेडी बना चुके हैं, स्टॉक का बना चुके हैं, कैश का बना चुके हैं, ये भी स्टॉक है, और क्रेडिटर्स, इधर आ जाएगा कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स। लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट गुड्स है, इसमें भी स्टॉक पर इफेक्ट पड़ा था, और क्रेडिट पर है तो गुड्स कॉस्टिंग रुपीज सोल्ड,
तो डेटर्स आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेटर्स का भी बनाना है हमें, स्पेस नहीं है इतना। स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस फर्नीचर इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। ये सभी आइटम हमने नोट करें। अब वन बाय वन हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हम दिखाएंगे। अब सबसे पहले इक्वेशन दिखाएंगे इसमें। फर्स्ट क्या है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसको एज इट इज यहाँ लिखेंगे, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 75,000। एज इट इज इस ट्रांजेक्शन को यहाँ नोट कर देंगे। फिर उसका नेट इफेक्ट दिखाएंगे कहाँ पर है। सबसे पहले बिजनेस में कैश आया तो कैश में 75,000 लिखा जाएगा। नेक्स्ट ये 75,000 कैश आ गया और उधर कैपिटल में वो 75,000 कैपिटल बन गई। दिस इज क्लोज्ड। न्यू इक्वेशन। अब इसका बैलेंस निकाल देंगे। 75,000 प्लस स्टॉक का है 0, डेटर का 0, फर्नीचर का 0, 75,000 और क्रेडिटर का 0। जिसका कुछ नहीं है उसका भी फिलहाल 0 है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड इज गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। गोपाल परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश पूरा लिखकर यहाँ पर, और फर्नीचर आया तो फर्नीचर में ऐड हो जाएगा फॉर 5,000 रुपीज। 5,000 यहाँ ऐड हो गया और कैश उतनी अमाउंट का चला जाएगा 5,000। क्लोज इट। 70,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5,000, 70 प्लस 5 75 और दूसरी साइड ऑलरेडी 75 ही है प्लस 0, दोनों इक्वल हो गए। दोनों साइड इक्वल रहेगी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखने के बाद। नेक्स्ट इज थर्ड। दिस इज न्यू इक्वेशन। एवरी टाइम यू विल राइट हियर न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन इज गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। यहाँ पे वही लिखेंगे, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। तो कैश में से 20,000 चले गए क्योंकि कैश परचेज है। गुड्स आ गई, दैट मीन स्टॉक बढ़ गया, तो स्टॉक यहाँ है 20,000 का स्टॉक आ जाएगा। नाउ नेट इफेक्ट 50,000 कैश रह गया प्लस 20,000 का स्टॉक आ गया प्लस 0 प्लस 5,000 इक्वल टू 75,000। कहीं भी डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों साइड इक्वल रहेगी। 50 प्लस 20 70 प्लस 5 75,000। 75,000 इक्वल टू 75,000। देन दिस इज न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार माल खरीदा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर खरीदा। जब हम उधार माल खरीदते हैं क्योंकि कैश नहीं जाएगी, ठीक है, माल तो आएगा। जब माल आएगा तो स्टॉक में इंक्लूड हो जाएगा। ऑन क्रेडिट 16,000, तो 16,000 का माल आया, उधार खरीदा तो क्रेडिटर अराइज हो जाएंगे। दूसरी साइड क्रेडिटर में 16,000 बढ़ गए, मतलब जिसको हमने पेमेंट करनी है वो अमाउंट बढ़ गई। आउटसाइड लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज मतलब प्लस। यहाँ 16,000 का डिफरेंस आया मतलब बढ़ा, उधर भी 16,000 इंक्रीज हो गया। तो नेट इफेक्ट आ गया 50,000 प्लस 36,000 प्लस 0 प्लस 5,000 75,000 प्लस 16,000। तो टोटल हो गया 50 प्लस 36 86,000 प्लस 5,000 91,000। 75 प्लस 16 91,000।
दोनों साइड इक्वल रहेगी। नेक्स्ट इज दिस इज न्यू इक्वेशन। फिफ्थ पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड, 12,000 की गुड्स बेच दी ऑन क्रेडिट, उधार बेच दी। पहले तो 12,000 की कॉस्ट का माल चला गया, तो स्टॉक में से, ये स्टॉक है, इसमें से 12,000 चला गया। जो भी ट्रांजेक्शन होगी इसको यहाँ नोट करना है। 12,000 का स्टॉक गया, उधार बेचा है, इसलिए क्रेडिटर जो है वो 15,000 के बेचा है ना, तो डेटर बनेंगे। डेटर हो गए यहाँ पे 15,000 के डेटर अराइज हो गए। नेक्स्ट जो 3,000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 3,000 एज प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया, तो दोनों का नेट इफेक्ट बनता है 15,000 माइनस 12,000। 3,000 एसेट साइड 3,000 ऐड हुआ और लाइबिलिटी साइड भी 3,000 ऐड हुआ, तो नेट इफेक्ट सेम रहेगा। तो न्यू इक्वेशन इज 50,000 36 minus 12, that will become 24,000 plus 15,000 plus 5,000 equal to 78,000 plus 16,000. 78 plus 16, 84 plus 94,000. 50, 74, 84 plus 10, 94,000. नेट इफेक्ट सेम रहेगा, दोनों साइड इक्वल रहेगी। नेक्स्ट सिक्स्थ है, पेड रेंट ₹1,000। 1,000 का रेंट पे किया, यहाँ से कैश कम हो जाएगा 1,000 का, और उधर से कैपिटल कम हो जाएगा। जब कहीं भी इफेक्ट नहीं जाता उसका कैपिटल बढ़ जाता है। 49,000, 24,000, 15,000, 5,000, 77,000, 16,000. This is final equation. Question done. Final equation, question done. Now you can match the total of both the sides and you will make a balance sheet after this. How will you make balance sheet? अब ये ट्रांजेक्शन हम रेज कर देते हैं, क्योंकि हमने उसका इक्वेशन का पूरा इफेक्ट बना लिया है। नाउ बैलेंस शीट, सेम जो अभी मैंने बताई थी, these are liabilities, अमाउंट रुपीज में, सेम ईयर अमाउंट इन रुपीज, एसेट्स, लाइबिलिटीज में हमने लिखा है 77,000 का कैपिटल 77,000। दैट मीन्स जो नेट इफेक्ट फाइनल जो हमारी इक्वेशन आई है उस अमाउंट को हम यहाँ पर नोट करें 77,000। और आउटसाइड लाइबिलिटीज आर, और यू कैन राइट हियर क्रेडिटर ओनली, क्रेडिटर्स these are 16,000. On asset side you will write here first cash for ₹49,000, next stock ₹24,000, next debtors 15,000, and next is furniture 5,000. Now you can check the total of both the sides, it will become equal आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 77 plus 16 93,000, 5 10 14 23 93,000। बोथ साइड्स आर इक्वल। तो
तो ये सब इक्वेशंस का इफेक्ट दिखाने के बाद हम इसको बैलेंस शीट में फाइनल इक्वेशन को नोट कर देंगे. दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.